बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हाँ तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन और तुसां दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और प्रोग्राम वसेब दे रंग घिन के हाज़िर खिदमत हाँ जनाब। क्योंकि असां हर वेले कोई ना कोई बैठक सजेंदे से, कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम करेंदे से तो आपको हर रोज़ नवे तो नवे मेहमान दे नाल मिल वेने। सराइकी वसेब दा ओ आर्टिस्ट होवे, फनकार होवे, शायर होवे, अदीब होवे, दानश्वर होवे, बल्कि असां तो ऐसे ऐसे लोगों नाल मिल वेने जेड़े कि पाकिस्तान दा बहुत बड़ा नाम है। और अज जनाब जेड़े साडे नाल मौजूद हैं, साडे अज दे जेड़े मेहमान हैं, अपने कई भी तारफ दा मुहताज कहनी जनाब। पाकिस्तान दा बहुत बड़ा नाम जिन्होंने हर हवाले दे नाल अपना नाम मनवाया, हर स्टेज ते अपना नाम मनवाया। अज नाल मौजूद हैं जनाब सराइकी वसेब दा खूबसूरत आर्टिस्ट, करैक्टर, एक्टर, शोबिज़ दी दुनिया दा बहुत बड़ा नाम जनाब शहजाद गौरी साहब सारे नाल मौजूद हैं जनाब। अस इन्हां दा बहुत शुक्रिया अदा करें। ऐसे खान साहब सारे नाल मौजूद हैं कराची तो, इन्हां दा असां शुक्रिया अदा करें। बहुत मेहरबानी कि अज इन्होंने साकू अपने कीमती वक्त चो टाइम दिता और साडे प्रोग्राम की जीनत बने। इन्हां कोलों पुछो कि आया कि तुहाडा हुण ये टाइम, क्योंकि शोबिज़ दे जिहड़े हालात हैं बहुत ज़्यादा नाकिस हालात हैं और ये वो लोग हैं जिन्होंने पुराने दौर दे अपना नाम मनवाया है और माशाअल्लाह बड़ा खूबसूरत नाम है इन्हां दा और अपने फन दे नाल बड़ी सारी मुहब्बत करेंदे ने। इन्हां कोलों जानसो इन्हां दे अपनी लाइफ के बारे दे, इन्हां दे अपने हालात, मौजूदा हालात शोबिज़ दे क्या शोबिज़ करेंदे पैन या कहना। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं रिजवान कलदरी, आप ठीक हैं? जी अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तुसा सुनाओ सही क्या हाल चाल है? मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ और इंतहाई अदब के साथ आज आपने मुझे इस काबिल समझा कि आज आप वसेब के ऊपर मुझे अपनी बैठक के अंदर लेकर आए और बहुत शुक्रिया। गौरी साहब गाल है कि जड़ा साडा झोक टीवी है इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि वसेब दे जितने भी सीनियर लोग हैं वो दानश्वर होवन, शायर होवन, आर्टिस्ट होवन, अदीब होवन, सारे वास्ते वो सारा बहुत बड़ा सरमाया, सारे वास्ते काबिल एहतराम है। और सारी कोशिश होती है कि अपने वसेब दे उन्हें तमाम लोगों को मुतारफ़ करवाऊँ जेड़े जिन्होंने लोगों ने अपनी बहुत सारी जिंदगी का हिस्सा ये फील्ड को दिता है और तुसा उन्होंने एक नाम तुहाडा भी है माशाअल्लाह। और जिमें कि ऐसे खान साहब बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, यकीनन अज साडे नाल ये भी मौजूद हैं। इन्हां कोल भी पूछो कि इन्हां दे मामलात शोबिज़ के हवाले नाल क्या है। अच्छा, सब तो पहले तो सर ये दसे सो गौरी साहब के तुहाडे शोबिज़ का आगाज़ कदण तो थिया और किमें थिया? ये भी एक बड़ा एक इत्तफाक है और मैं बड़ा जुनूनी किस्म का आदमी था और मुझे फ़न से बड़ा लगाव था। कराची के अंदर जो है ना, मैं स्कूल के ज़माने के अंदर ड्रामे किया करता था। हमारे एक उस्ताद होते थे इकबाल साहब, उन्होंने एक ड्रामा लिखा था प्ले बंगाली के अंदर, उन्होंने आस्था बोलो जूता मारेगा। ये उन्होंने स्कूल के अंदर मैंने प्ले किया था, उसके अंदर वो मैंने करैक्टर किया था। बस वहीं से ये लत सी लग गई है और ये ऐसा नशा लगा कि वो आज तक उतरता नहीं है बस। अच्छा, ये दसे सो गौरी साहब के तुसा माशाअल्लाह जिमें कि तुसा बहुत पुराने लोगों के विच होवे, जी हाँ, तो आपको कितनी मुश्किलात ये फील्ड दे आउण वास्ते थी? अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे इकबाल अंसारी साहब को। उनका एक ड्रामा हो रहा था चक्कर पे चक्कर मुल्तान के अंदर। अंसारी साहब से मेरे पर्सनल ताल्लुकात थे, वो मतलब ज़ाती ताल्लुकात थे उनसे। तो अंसारी साहब ने उस ड्रामे के अंदर जो है ना मुझे एक छोटा सा बिल्कुल करैक्टर दिया, वो मैंने उसमें करैक्टर किया, बड़े अच्छे अंदाज में उस करैक्टर को निभाया। तो उसके बाद फिर मैंने एज ए प्रोड्यूसर जो है ना, मुल्तान आर्ट्स काउंसिल होती थी, इसके अंदर हमीद मोटर के नीचे होती थी आर्ट्स, जी जी। तो वहाँ से बाकायदा फिर एक एज ए प्रोड्यूसर मैंने काम किया, एज ए राइटर मैंने काम किया और अपना क्या कहते हैं, और मुल्तान के जितने भी आज पाकिस्तान से बाहर हैं जो नामवर लोग हैं उन सब लोगों के साथ काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा साफ़ सुथरा काम किया और अच्छा काम किया। मैंने 3-4 प्ले लिखे भी, खेल वो भी मैंने किए और वो मेरे सुपर हिट ड्रामे गए, उस दौर के सुपर हिट ड्रामे थे। एक ड्रामे का नाम था मेरे अपना क्या कहते हैं बुढ़ा क्लीन बोर्ड के नाम से मैंने किया। एक ड्रामा किया बन्ने मियाँ दीवाने। एक ड्रामा किया अंधा मांगे VCR। अंधा मांगे VCR तो मेरा बड़ा हिट ड्रामों में से वो ड्रामा था, वो मेरी अपनी तहरीर थी। तो ये किए, उसकी डायरेक्शन जो थी अपना क्या कहते हैं असलम शाह साहब ने दी थी और मरहूम अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, वो भी स्टेज के बहुत अच्छे और बड़े खूबसूरत डायरेक्टरों में उनका शुमार होता है। उनके जब भी खेल हुए और उन्होंने कोई ना कोई नई चीज़ ज़रूर दी अपने ड्रामे के अंदर, जो लोग आज भी उनकी बताई हुई चीज़ें, बनाई हुई चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ये मैं दावे से ये बात कह सकता हूँ कि आज भी लोग उनकी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं।
अच्छा गौरी साहब ये दसो कि तुहाडी मादरी ज़बान क्योंकि सराइकी वसेब विच रहिंदे वे सराइकी वसेब विच बोलियां वंजण वालियां पंजाबी सराइकी उर्दू हर ज़बान बोली वेंदी है तुहाडी मादरी ज़बान किहड़ी है क्योंकि साडे नाज़रीन तुहाकू देखना दे दिन तुहाकू हर ज़बान दे विच उन्होंने सुना तो ज़रूर है तुहाडे ड्रामे भी डिठे और असां ज़रूर समझसो कि तुहाडी तुसां साडे नाज़रीन को दसो कि तुहाडी मादरी ज़बान किहड़ी मेरी मादरी ज़बान जी है ना मिठड़ी मेरी सराइकी ज़बान है मेरी जम पल इत्थां दी है तो मेरी मादरी ज़बान भी सराइकी थी अगर कोई समझे तो इवें जो मर्जी आखो हर पाकिस्तान तो जी बोली वेंदी है वो सारी ज़बाना मेरी अपनी हैं वेरी गुड और हर ज़बान ही मेरी अपनी मैं जेड़ी ज़बान बोला मैं हूँ ज़बान च खड़ा थी वैसा उर्दू च बोलां पंजाबी च बोलां सराइकी च बोलां बलोची च बोलां सिंधी च बोलां जेड़ी बोली बोलो वो मेरे मुल्क की मिठड़ियाँ ज़बान हैं इलाके दी मेरा जम पल इत्थे मुल्तान शहर च तो जाहिर है मेरी मिठड़ी ज़बान है मैं भी सराइकी वसेब दा नौजवान हाँ हाँ बिल्कुल गौरी साहब तुसां बड़ी खूबसूरत गाल की थी और ये गाल तो मेरे को याद आया कि आर्टिस्ट जिहड़ा हुंदा है फनकार जिहड़ा हुंदा है उनकी बेसिकल तो हर ज़बान अपनी होंदी है क्योंकि फनकार का मतलब है कि फनकार ने अपना फन पेश करना है हर ज़बान दे विच और यकीनन तुसां क्योंकि सारे क्योंकि तुसां सारे नाल उर्दू च गुफ्तगू करेंदे पे आवे ये वास्ते मैं कि सारे नाज़रीन को पता लगे कि ज़रूरी नहीं कि सराइकी वसेब सराइकी वसदे सराइकी वो हर बंदा सराइकी है वो हर बंदा वो खिते का मालिक है जिहड़ा बंदा जिहड़े खिते च रहिंदा है और असां हुण मैं चाहसां कि असां ऐसे खान साहब जिहड़े साडे नाल मौजूद हैं असां इन्हां कोलों भी पुछूं कि आया कि इन्हां को सराइकी वसेब कैसा लगे और सराइकी वसेब च आके क्या महसूस करेंदे पे जी आप बताइएगा औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले रिजवान साहब मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और सराइकी वसेब जो हमारे झोंक टीवी जो है पूरी टीम का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे मुल्तान में बहुत माशाल्लाह इज़्ज़त दी और यहाँ के बड़े बहुत प्यारे लोग हैं सराइकी वसेब झोंक टीवी के लोग और इतनी मोहब्बत मिली इतनी इज़्ज़त मिली और यकीन करें और आप ये देखें कि फ़नकारों से मोहब्बत करने वाले और ये चैनल भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है ये नए लोगों को नए फ़नकार हों चाहे पुराने फ़नकारों को एक रवायत इन्होंने रखी है कि इंशाअल्लाह सबको मतलब जो है आगे लेके आ रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो शोबिस का जो हाल है बहुत बुरा हाल है और कोरोना में तो बहुत बुरा हाल हो गया था तो हमने एक फ़नकार जिंदाबाद तंजीम बनाई फ़नकार जिंदाबाद वेलफेयर ट्रस्ट पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर जिसमें मैंने मीरा अपनी स्टार मीरा को सदर बनाया और उनकी ख्वाहिश में मैंने बनाया उन्होंने कहा जी मुझे सदर बनाते हैं हमने काम किया। अच्छा खान साहब इतने मेरा एक सवाल है कि तुसां जिहड़ी तंजीम बनाई है क्या तुहाकू वो तंजीम दे नाल कितना बेनीफिट मिला है पाकिस्तान दे विच? देखें बेनिफिट क्या मिला है क्या नहीं मिला फ़नकारों का जो बुरा हाल हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक कोई मिसाल नहीं मिलती कि फ़नकार बेचारे मरे भी हैं ठीक है फांसियों भी लटके हैं भूखे भी मरे हैं क्योंकि ये बेचारे रोज़ की दिहाड़ी कमाने वाले फ़नकार थे और मैं ऐसे फ़नकार भी पाकिस्तान में हैं जो एक गाने के मैं नाम किसी का नहीं रहूँगा कि एक गाने के एक कॉन्सर्ट के 1-1 करोड़ रुपए लेते हैं 70-70 लाख रुपए गानों के लेते हैं वो नहीं निकले जब भी निकले ये गरीब फ़नकार निकले तो और अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ फ़नकार जो है फ़नकार का कोई दुश्मन नहीं है मैं आपको बताता हूँ फ़नकार फ़नकारों के खुद दुश्मन है उनको ज़रूरत नहीं है दुश्मन की जब एक फ़नकार आगे जा रहा होता है दूसरा फ़नकार उसकी टांगें कैसे उड़ता है। अब मैं ये इस चैनल की तवज्जो से एक बात करूँगा कि माशाल्लाह रिजवान साहब बहुत अच्छे प्रोग्राम लेके आते हैं और एक झोंक टीवी के हवाले से एक एविडेंस देते हैं लोगों को एक मालूमात देते हैं कैसा करना चाहिए बहुत माशाल्लाह मेहनती हैं और ये भी हमारी मतलब बहुत प्यारे बहुत खूबसूरत आर्टिस्ट भी हैं ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है और शहजाद गौरी साहब का भी बहुत बड़ा नाम है हमारे ये मतलब जो है तो ये एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फ़नकारों को अपने काम पे तवज्जो देना चाहिए ठीक है अल्लाह को याद करना चाहिए ये जो चीज़ें कोरोना और ये बारिशें और ये सिर्फ ये वो चीज़ें जो हम अल्लाह पाक को भूल गए क्योंकि जो भी आप कमा रहे हैं जो चीज़ भी कमा रहे हैं आप अल्लाह पाक के दिए हुए माल में से अगर आप एक हिस्सा अल्लाह के नाम पे किसी को दे दें खान साहब इंशाअल्लाह ताला तुहाडा गुफ्तगू इवें जारी बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू तो बल मौका देने इंशाअल्लाह ताला जी गौरी साहब तुहाडे पसंदीदा सिंगर कौन है? मैं खान साहब को बहुत ज़्यादा सुनता हूँ उनकी गज़लें मुझे बड़ी पसंद है। सराइकी वसेब विच केड़ा ऐसा गुलकार है जो तुसां मतलब पसंद समझते हो और वाकई वो ई काबिल होवे? सराइकी खिते में अंबर आफ्ताब को मैं समझना कि उन्होंने बड़ा मकसद प्रमोट किया ही गुलकारी विच भी सराइकी उन्होंने रेडियो ते बड़े गाने चले नगमे चले उन्होंने गाए तो उन्होंने बई बड़ी मिठड़ी ज़बान है सराइकी के हवाले नाल वो मेरे पसंदीदा गुलकार हैं। प्रोग्राम तो पहले तो नाल एक डिस्कस थी पई आई पता नहीं तुसां आख्या कि मेरे को याद करवाना है कोई पता नहीं मेरे बारे चाहिए तुहाडे बारे चाहिए शायद
तुसा क्या समझते हो कि साकू फनकारां को इस टाइम जेडे कि आर्टिस्ट इस टाइम काम करेंदे पैन उन्हां वास्ते तुहाडा किहड़ा ऐसा जेडे नौजवान लोग न, क्योंकि देखो फन जेड़ा है ना, फन का मतलब कुछ भी है। अजकल तो हर वो शख्स फनकार है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जी को भी इज्जत देवे, असा ये नहीं आदे, लेकिन कम से कम अच्छा फनकार होने वास्ते केड़ी शय ज़रूरी है? बात यह है रिजवान साहब, अच्छा फनकार होने के लिए अच्छा इंसान होना भी ज़रूरी है, और जो अच्छा इंसान होगा तो इंशाल्लाह अच्छा फनकार भी होगा वो, क्योंकि उसमें से सच्चाई निकलेगी। जो वो हम जो ये करैक्टर करते हैं स्टेज पे, जो करैक्टर करते हैं ना, हम नेचुरल करने की कोशिश करते हैं। हमारे टाइमिंग की बात बता रहा हूँ कि हम अपने टाइमिंग में कोशिश ये करते थे कि यार इतना नेचुरल करें कि ये ऐसा महसूस हो कि ये बिल्कुल सच चल रहा है सब कुछ। लेकिन आज थोड़ा सा ज़रा ड्रामों के मामले में थोड़ा सा बेहिसी सी पैदा हो गई है, ये समझ लीजिए आप। और मैं समझता हूँ अगर ड्रामों को दोबारा लेकर आया जाए और दोबारा माहौल दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि वो दौर फिर दोबारा लौट सकता है जिस दौर से हम गुज़रे हैं। और मैं ख़ुद ये चाहता हूँ कि वो फैमिलियाँ आएँ। ये बिज़नेस है, ऐसी बात नहीं कि बिज़नेस भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, इसके अंदर इज़्ज़त भी मिलती है, शोहरत भी मिलती है, फनकारों का ज़रिया माश है, और फनकारों का भी ज़रिया माश है। वो इसके अलावा कोई और काम कर नहीं सकते। और कोरोना के जो अभी गुज़रा, जो इस हाल से जिस आर्टिस्ट जिस तरह बेचारे गुज़रे हैं, तो वो दिल चाहता था कि खून के आंसू रों। और जो हमसे भी कोशिश हो सकी, हमने अपने तौर पे जो जिन आर्टिस्टों के साथ जो समझते थे डिज़र्विंग है, उनके लिए भी काम किया, उनके लिए भी जो खिदमत कर सकते थे की। और ज़रूरी नहीं कि नाम लेके आप किसी का बताएंगे जी आपने ये खिदमत करी है। और मैं समझता भी नहीं कि जो पर्दे के पीछे काम हो, मैं समझता हूँ वो सबसे अच्छी और सबसे खूबसूरत बात होती है कि अल्लाह ताला ने भी ये बात वाज़ेह तौर पे फरमा दिया है कि आप जब किसी को दें तो आपके दूसरे हाथ को भी इल्म नहीं होना चाहिए कि आपने क्या दिया। अच्छा गौरी साहब, मैं ज़ाती तौर पर मैं क्योंकि खुद एक आर्टिस्ट हाँ, मैं अपनी फनकार बिरादरी तो थोड़ी जा नाराज़ हाँ। मेरी नाराज़गी की वजह यह है कि मेरा एक छोटा जिहा फलाही इदारा चलता पे, जनाब होरें को पता हो सी। बिल्कुल यकीनन मैं बरमला अखबारां ते टीवी ते अक्सर दोस्तां फनकारां को आख्या है लाजिम नहीं कि तुसां लखां करोड़ां रुपए दो, लाजिम नहीं, तुसां कम से कम जितनी तोरी तौफीक है। देखो असां साकू अगर अल्लाह की तरफों कोई मुश्किल आ वने, अल्लाह की तरफों कोई अजाब आ वने, असां बर्दाश्त कर वने। यकीनन मेरा ये तजर्बा है कि अगर तुसां अपने रिस्क के हलाल दे विचों अगर थोड़ा जी अल्लाह की रज़ा की खातर कढे सो, तुसां ज़िंदगी च कामयाब रह सो। इन बारे तुहाडी क्या राय? रिजवान, आप जो काम कर रहे हैं ना, पंजतन का जो अवामी दस्तरखान चला रहे हैं माशाल्लाह, इसका सवाब और इसका क्या मिलना है ये तो मेरा रब जानता है। और आप अपने रब को खुश करने के लिए, उसकी मखलूक को खुश रखने के लिए अपनी एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। और आज से नहीं 3-4 साल से आप तना इस काफ़िले के अंदर लड़ रहे हैं। और मुझे पता है, मैं ये भी देखता हूँ, ये भी समझता हूँ कि आपके साथ कोई नहीं खड़ा पीछे। और अगर हम ये सोच लें कि यार अगर हम 10 रुपये मकसद रोज़ अगर कमाते हैं, उसमें से अगर 1 रुपया निकाल देंगे ना, तो मैं समझता हूँ कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने तो वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया कि तुम मेरे रास्ते में एक रुपया निकाल दो, मैं 70 दूँगा। और आप यकीन करें, मैं बिल्कुल इस मामले को 110% अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ और मेरे साथ ऐसे ही होता है। मैं अगर 1 रुपया देता हूँ ना, तो मैंने 70 कमाए हैं। ये मैं सच बात बता रहा हूँ, ऑन एयर बता रहा हूँ, ये बात बिल्कुल सच बात है। ये आप कोशिश करके देख लें, आपके घर में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि उससे भी ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा। मैंने कभी मेरी माशाल्लाह मैं इस एज के अंदर हूँ, इस बैठा हूँ, लोग तो टैबलेटें खाते हैं, क्या खाते हैं, मैंने कभी नींद की दवाई नहीं खाई। बड़ी अच्छी नींद आती है, बड़ी सुकून की। और सबसे बड़ी बात है भाई, मैं कोई मेरे से ज़्यादती भी कर लेता है ना, तो मैं तो उसको माफ़ करके सो जाता हूँ, फिर रब जाने तो वो जाने। हाँ बिल्कुल गौरी साहब, तुसा बिल्कुल दुरुस्त फरमाते पे आवे। यकीनन मैं तो कुछ एक अपने दिल की गल दसना चाहना अपने व्यूवर को भी। वो गल जी शायद मेरे दिल च मेरा रब जानता तो मैं जानता, मेरी दिल की बड़ी ख्वाहिश आई। मैं को तकरीबन 3-4 साल पहले मेरे को फालिज का अटैक थिया, मैं बीमार थिया। बचपन तो मेरे को एक ख्वाहिश है कि या रब्बुल आलमीन मैं कोई काबिल बना कि मैं तेरी ज़ात की खातिर कुछ करना चाहना। और यकीन मनो जिहड़ी बार मैं पंजतनी अवामी दस्तरखान का आगाज़ किया, मैं बरमला आदा पिया, मेरी जेबे सिर्फ 1700 रुपये आई। और ऊन डिवार का पंजतनी अवामी दस्तरखान का खर्चा आई 12,000 रुपये का। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश भी होया। मैं 2 रकात नमाज शुक्राना अदा की थी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश आई
ਖੁਆਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ दिल ਅਰਮਾਨ ਰਹਿ ਵੈਨੇ मान रहे हैं ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦਸਤਰਖਾਨ ਲਾਇਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ 2 ਰਕਾਤ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਂ ਦੁਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਇਆ ਵੀ ਕਿ ਯਾ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਤੂੰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਬਦਕਾਰ ਆਦਮੀ ਸਿਆਹਕਾਰ ਆਦਮੀ को तू मिशन वास्ते कबूल किया है और ये भी दुआ की थी कि जब तक मैं सलामत रवां ये मेरा मिशन कायम और दायम रहे और अल्हम्दुलिल्लाह ॾुख ई ॻाल्हि है कि शुरुआत असां डेली बेसिस तो की आई डेली असां दस्तरखान लेंदे असें कमो पेश तरह 400 बंदा उहदे ते लंगर खांदा ही तुसां ॾिठा भी होसी और मैं बाकायदा उहदी लाइफ चलेना लाइफ चलावन दा मकसद ये नहीं होता कि कहीं दी इज्जत को मजरू करना लाइफ चलावन दा मकसद सिर्फ इतना ये होंदा है कि लोग देखते लोग सारे नाल जुड़न नाल चलन जी हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह दी ज़ात ते बड़ा राज़ी हाँ असां उनको डेली बेसिस ते शुरू किया डेली बेसिस तो वाल असां एक ॾींहुं छोड़ ते एक ॾींहुं वार ते गहना है ई टाइम हफ्ते 3 ॾींहं चलदा पिया उनकी वजह सिर्फ यह है कि मेरे को इतना सरमाया कह नहीं साफ जी गल है जितना कि मेरे को अपनी आमदन आती है अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बच्चों के रिस्क के हलाल दे विचों वो दस्तरखान च लेंदा पिया और मेरी ख्वाहिश है को मेरी मजबूरी नहीं को मेरे को कहीं मजबूर नहीं किया होया मेरी ख्वाहिश है कि मैं अल्लाह दी मखलूक दे नाल प्यार करा मुहब्बत करा और अज तुसां भी यह गल की है और यकीनन हुण तुसां अपने फनकार बरादरी को इस बारे क्या आखसो तुहाडी मर्जी मैं तमाम फ़नकार बिरादरी के अलावा भी तमाम दोस्तों से भी ये भी कहूँगा बात कि ऐसे फलाही इदारों के लिए जो खिदमत खल्क कर रहे हैं और ये अल्लाह ताला हर आदमी को नहीं ये मौका देता ये अल्लाह ताला चुन लेता है अपने लोगों को जब अल्लाह पाक ने आपको चुना है तो इंशाअल्लाह ताला आप घबराएं नहीं ये आपके साथ काफ़िले भी जुड़ेंगे ऐसे जुड़ेंगे कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आप बैठे होंगे और लोग काम कर रहे होंगे ये मेरे दिल की दुआ है बेशक बहुत मेहरबानी बहुत शुक्रिया असा जनाब शहजाद गौरी साहब तुहाडा भी शुक्रिया अदा करने ऐसे खान साहब का भी शुक्रिया अदा करने कि जिन्हें अपने कीमती वक्त तुसा को टाइम दिता अच्छा ये दसो गौरी साहब कि तुहाडा शोबिज़ तो इलावा भी कोई बिजनेस है शो पीस के अलावा शो पीस में तो कभी ज़िंदगी में मैंने पैसे कभी नहीं लिए मैं तो जब उस वक्त प्रोड्यूसर था अगर कुछ 4 पैसे बचते थे वो भी आर्टिस्टों में बांट देता था उस वक्त की बात बता रहा हूँ मैं अपने दौर की और मैंने जो भी काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद की दुआएं मेरे साथ हैं अल्लाह ताला की मेहरबानी है कभी परेशानी कभी तंगी कोई चीज़ नहीं हुई अल्हम्दुलिल्लाह करम है उसकी ज़ात का बहुत करम है मैं अगर जितने भी सजदे अदा करूँ तो उसकी नवाजिशों का इजाला नहीं हो सकेगा मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने परवरदिगार का कि उसने मुझे इज़्ज़त भी दी हुई है मैं अपने काउंसलर भी रहा हूँ यहाँ इस इलाके से अपने और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब कोई ऐसा शौक़ नहीं यानी मतलब है सियासत दे विच भी तुहाडा इंटरेस्ट रही है बिल्कुल सियासत में रहा लेकिन वो बस सियासत से फिर ऐसे दिल उठा कि बस फिर दिल नहीं मानता था या मैं सियासत के काबिल नहीं था या सियासत मेरे काबिल नहीं थी कुछ ऐसा ही था अच्छा गौरी साहब कुछ ऐसे लोग होंगे जिहड़े अपने तो सीनियर लोगों को देखना बर्दाश्त नहीं समझते या उन्होंने कुछ नहीं समझते उन्होंने वास्ते तुहाडा क्या आखना उन दोस्तों के लिए सिर्फ इतना ही पैगाम है कि ये स्टेज और जो फ़न की जो ये दुनिया होती है ना चमकती हुई दुनिया होती है जिसको अल्लाह याद होता है ना तो वो तो ज़रूर दूसरों की इज़्ज़त भी करता है अदब भी करता है एहतराम भी करता है और मेरा अल्लाह भी उन लोगों को मुकाम देता है बहुत से ऐसे लोग ऐसे नाम हैं कितने बड़े बड़े नाम हैं जो खाक के अंदर मिल गए कोई पूछता ही नहीं दोबारा एक बात है आज जब आप किसी की इज़्ज़त करेंगे आप किसी की रिस्पेक्ट करेंगे आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ रह जाएगी अखलाक अगर आपका अच्छा अखलाक है आपकी अच्छी बात है तो वही लोग ज़िंदगी भर याद रखेंगे कि फ़लाँ शख्स फ़लाँ आदमी यार कम से कम सच तो बोल देता था मुंह पे बोल देता था यही बातें मुंह पे रहेंगी और बात यह कि मुनाफिक टाइप के जो लोग होते हैं इस हमारी इस फील्ड के हवाले से भी मैं कह दूँ इसमें मुनाफिकत बहुत ज़्यादा है और इतनी मुनाफिकत है कि समझ नहीं आता कि साथ बैठे वाला क्या कह रहा है और पीछे वाला क्या बात कर रहा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसके बरक्स मेरे दिल में ना किसी के लिए कोई बुग़्ज़ है ना मैं बुग़्ज़ रखता हूँ ना मेरे अंदर बुग़्ज़ है मैं वही जो मेरा अंदर होता है वही मेरा बाहर होता है और सबसे प्यार करता हूँ मैं चाहे वो सीनियर है चाहे जूनियर है चाहे वो कोई भी है मैं अदब और लिहाज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बस मैं ये है कि मैं अदब करता हूँ चाहे वो छोटा है या बड़ा है शहजाद गौरी साहब ये दसो कि हुण ये टाइम क्योंकि एक दौर ऐसा होंदा है कि फैमिलियां थिएटर दे विच आंदियां फैमिलियां ड्रामा देदियां फैमिली प्ले होंदियां तुसां क्या समझदे वे कि हुण असां फैमिली प्ले कर सकते हैं क्या असां उन्हां फैमिलियां को हुण भी घिन के आ सकते हैं क्योंकि हुण तो फैमिली थिएटर दे कोलों गुजरना ही मुनासिब नहीं समझदी मैं ये समझता हूँ कि फैमिली भी आ सकती हैं क्यों नहीं आ सकती अभी कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा
आर्ट्स काउंसिल के अंदर एक फेस्टिवल हुआ था, ड्रामा फेस्टिवल हुआ। उस ड्रामे के अंदर इतनी फैमिली टूटी कि इसका अंदाज़ा नहीं कि लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, चाहे वो फ्री था, पास पे था, जो भी था। आप अगर अच्छा प्ले, अच्छी चीज़ पेश करने की कोशिश करेंगे, इसके लिए नुकसान भी करना पड़ेगा प्रोड्यूसरों को, डायरेक्टरों को इस काम के लिए। और उसके बाद जब माहौल बन गया तो फिर माहौल ऐसा बनेगा कि लोग आपकी टिकट लेने के लिए भी लोगों को कहेंगे यार हमें टिकट ले दो कि यार ये हमने ड्रामा देखना। हम अपने वक्तों में जब ड्रामा करते थे तो लोग एक एक घंटे की हमने ट्रेजेडी लोगों को सुनाई है और लोग रोते हुए बाहर निकल जाते थे, यार ये क्या हो गया। मतलब ये चीज़ें थी। आज भी हो सकता, सिर्फ डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अगर चाहेगा तो ये सब कुछ हो सकता है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ना चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि डायरेक्टर भी प्रोड्यूसर का मायने मिन्नत होता है। पहले जब हम ड्रामे करते थे, हम प्रोड्यूसर भी खुद होते थे, राइटर डायरेक्टर भी खुद अपने करते थे, और हमारी ख्वाहिश होती थी कि हम ड्रामा दिखाएं, या लोग हमें देखेंगे तो बड़े खुश होंगे, हमको अच्छी चीज़ देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। मैं ये समझता हूँ कि आज तक मैंने मकसद जितने भी ड्रामे किए हैं आज तक, तकरीबन कोई 100-150 के करीब तो ड्रामे मैंने किए होंगे, और ना मुझे नाम भी अब तो इतने ज़हनों में नहीं है मेरे। मैंने हीरो से लेके ज़ीरो तक सब कैरेक्टर किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ड्रामे किए हैं कि वो हिट हुए हैं ड्रामे। अच्छा गौरी साहब, ये दसो कि जिमें कि सराइकी वसेब विच काफ़ी सारियां आर्टिस्टां दे हवाले दे नाल तंजीमां बनी हुई हैं, तुसां क्या समझदे वे कि वो हकदारां तक हक पहुँचाते पैन? क्या वो फनकारां जेह्ड़े बेचारे रोज़ी वाले ताज़ी वाले फनकार हैं, या जेह्ड़ा फनकार कहीं मुश्किल च है, कहीं बीमारी दे विच है, कहीं प्रॉब्लम दे विच है, तुसां क्या समझदे वे कि वो तंजीमां या जेह्ड़े इदारे हैं उन्हां दे कम्म आंदे पैन या कहना? मैं ये समझता हूँ, मैं भी कोई अपना इन चीज़ों के अंदर बहुत से, भाई डोगर साहब है मुल्तान के अंदर, उन्होंने भी बहुत राशन वगैरह बांटा फनकारों के अंदर हमारी मौजूदगी के अंदर। और दूसरा बात यह है कि इसकी अपना क्या कहते हैं, अभी हाल ही के अंदर भी ईद से पहले भी राशन बांटा है फेडरेशन ने, जो मुल्तान आर्टिस्ट एसोसिएशन बनी हुई है उन्होंने भी। और उसके अंदर से ईमानदारी की बात तो ये है कि ये अब जिन लोगों के पास है तंजीम, जो भी कुछ लोगों ने ऐसे लोगों को भी राशन दिया गया, कोई कम से कम 50-60 ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कहा कि उन्हें यार हमारा नाम ना लिया जाए, ना हमें बुलाया जाए, तो रात की तारीखी के अंदर उनको पहुँचाया गया। मेरी मौजूदगी में जो मैं समझता हूँ, जो मेरे सामने आए हैं लोग जो डिज़र्व करते थे, उन लोगों को मिला है। अगर कोई भाई बाद में जाके ये कह दे हमें नहीं मिला, तो फिर उसकी तो बंदा कोई भी मुआवनत कर सकता है, लेकिन दिया है, मिला है। और जो दूसरी तंजीमें, क्योंकि बात ये भी आ जाती है कि मैं जहाँ मौजूद था, मैंने कम से कम वहाँ मैरिड को ख़राब नहीं होने दिया। सर मैं कहीं एक तंजीम का ना ही नहीं कीता, मैं तो आके सराइकी वसेब जितने लोग ही आर्टिस्टां के हवाले दे नाल तंजीमां चलेंदे पैन या कोई इदारा है, क्या मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या तुसां क्या समझदे वे कि हकदारां तक हक पहुँचता पे? मैं ये बात तो मैं अपनी कर सकता हूँ ना, कि मैं जहाँ मौजूद हूँ जिस चीज़ के अंदर, मैं उसी इदारे की बात कर सकता हूँ ना जी। बाकी दूसरों की तो मुझे क्या पता कौन क्या कर रहा है, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि यार कोई आर्टिस्ट हमारा दुख तकलीफ़ में है, मुझे पता लग जाए, मेरी कोशिश होती है कि उस बंदे तक पहुँचा जाए, और मैं निशानदेही भी करता हूँ, ऐसी बात नहीं। अच्छा ये दसो, बस असां कहीं बे पासे चले गए, तुहाडी जिंदगी का कोई ऐसा ड्रामा होवे जिंदा डायलॉग तो अज तक याद होवे? ड्रामे में तो बहुत सारे ड्रामे, एक डायलॉग जेड़ा तुहाडा पसंदीदा होवे? अंधा मांगे VCR था, उसके अंदर मकसद मेरी बेटी होती है। जब उस दौर के अंदर VCR का बड़ा एक निज़ाम था, आपको मैं बताऊं, बहुत निज़ाम था। VCR को बहुत लोग देखते थे, 50-50 बंदे कमरों में बैठ के देख रहे हैं। तो वो उसकी बेटी की शादी करता है, वो अंधा मांगता फिरता गलियों में कि मुझे हर चीज़ मिल गई है, मुझे VCR नहीं मिल रहा। वो जब रो रहा होता है, उसके अंदर उसकी आंखों में आंसू होते हैं, पीछे से ओवरले चलती है। फिर जब उसको VCR मिलता है तो उसकी डेथ हो जाती है बंदे की, और उस देख के वो बड़ा परेशान हो जाता है। वहाँ वो कहता है देखो, वो देखो अल्लाह देख रहा है, वो तुम सबको देख रहा है, देखो तुमने क्या किया मेरी बेटी के साथ, मर गई मेरी बेटी, VCR नहीं मिला तो उसको, ये सब कुछ तुमने, मैं हूँ इसका मुजरिम, मैं हूँ इसका कातिल, मैं हूँ उसका कातिल। ये एक मुझे बहुत खूब, बहुत आला, क्या बात है जी, बहुत खूब। यकीनन क्योंकि तुसां वो पुराने आर्टिस्ट जितने भी हैं नाजरीन,
ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰੈਕਟਰ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹ ਵੰਜ ਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿੰਦੇ ਆ। ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ TV ਹੋਵੇ, ਫਿਲਮ ਹੋਵੇ, ਡਰਾਮਾ, ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੋ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਇਵੇਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ड्रामा नहीं खड़ा करेंदा है, जैनवन खड़ा करेंदा है। तो गौरी साहब ये दसे सो झोग TV वास्ते तुहाडे क्या कमेंट्स हैं? झोग TV वास्ते भी कमेंट देना थोड़े। इस ड्रामे के अंदर मैंने ये करैक्टर को फ़कीर इसको देखने के लिए आप यकीन करें कि मैं शाहरुख आलम के दरबार पे जाता था, मैं एक फ़कीर को वाच करता था, ये क्या करता है, क्या हरकतें करता है। मैं उसको पूरा 15-20 दिन में उन्हें उसको वाच किया कि उसकी तमाम हरकत असरात जो थी वो सब वाच करके मैंने उसको, मेरे जो उसके डायरेक्टर थे असलम शाह साहब थे, तो मैंने उनको कहा, मैं कहा सर इसके अंदर ऐसे ऐसे ये यूँ यूँ। उन्होंने कहा कर बेटा जिस तरह तेरा दिल चाहता वो कर। हमने की, मेहनत करी, अल्लाह ने हमें उसमें इज़्ज़त भी दी। और यही वजह है कि मैंने सैयद मोहसिन गिलानी जैसे डायरेक्टर के साथ काम किया और अपना अल्लाह भला करे अपना असलम शाह साहब मरहूम साहब के साथ काम किया, महराज खालिद साहब के साथ किया। मैंने पाकिस्तान से बाहर भी काम किया, पाकिस्तान से बाहर भी मैं गया और वहाँ पूरा ताइफा लेकर गए ओमान के अंदर, वहाँ भी हमने प्रोग्राम किया। और रिजवान साहब मैं आपको अपनी लाइफ की सबसे बड़ी बात और अचीवमेंट वाली बात ये बता दूँ कि इस पूरे मेरे कैरियर के अंदर मेरा कोई स्कैंडल नहीं है आज तक। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत खूब। और यही निशानी, मैं तो नहीं कहता किसी को, कोई पेपर दिखा दें, कोई अखबार दिखा दें ऐसा अगर मेरा कहीं स्कैंडल लगा हो, ये अल्लाह पाक की मेहरबानी है। मैंने सबको इज़्ज़त दी, मेरे से छोटा है मैंने उसको भी इज़्ज़त दी, मेरे से बड़ा मैंने उसको भी इज़्ज़त दी और अल्लाह पाक ने मुझे इज़्ज़त दी। ये आज दोबारा फिर मैं इस फील्ड के अंदर आ गया, ये मेरे मालिक का करम है, मेरी कोई हैसियत या मेरी कोई औकात नहीं, ये मेरे रब का करम है। और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं हर शख्स की इज़्ज़त करूँ। अच्छा आप आ जाएं जी झोंक TV की तरफ। माशाल्लाह आपका जो TV चैनल है ये माशाल्लाह ऐसा चैनल है, ऐसा आप काम कर रहे हो रिजवान कि लफ्ज़ नहीं है मेरे पास कि आप कैसे कैसे लोगों को निकाल के यार बाहर ले आते हो और उनके अंदर की बातें, और तुम इतनी घंटे बैठ के खुद ही बगैर लिखे ही सब गुफ्तगू कर डालते हो। ये सबसे बड़ी मज़ेदार बात है। और अभी आपने हाल ही के अंदर अपना क्या कहते हैं मुल्तान के अल्लामा इकबाल का, सराइकी के अल्लामा इकबाल का इंटरव्यू पढ़ा, शाकिर शुजाबादी साहब का, कमाल किया आप। रॉकड़ी साहब की एजाज़ में आज तक आप तकरीबात करा रहे हैं, मुसलसल करा रहे हैं, ये बहुत बड़ा क्रेडिट है इस TV के लिए। और मैं समझता हूँ कि मैंने दूसरे चैनल या कोई और चीज़ तो नहीं देखी, जितने प्रोग्राम आपने करा दिए मैं समझता हूँ किसी चैनल ने इतने प्रोग्राम नहीं कराए होंगे उनके एजाज़ में। ये भी आपको एक एजाज़ जाता है इस बात का कि बड़ी खुशी की बात है कि आप ज़िंदा लोगों को बाहर लेके आ रहे हो, वरना हमारे यहाँ तो अवार्ड जब मिलता है जो मर जाते हैं ना उसके मिलने के बाद मिलता है। और मैं हमेशा एक लफ्ज़ कहता हूँ कि अगर किसी को अवार्ड देना है तो यार उसकी ज़िंदगी में दो, कम से कम उसे पता तो चले कि यार मुझे किसी ने अवार्ड दिया, मैं कुछ चंगा काम किया। हम मरने के बाद फिर सारे अवार्ड मिलते हैं, यही बड़ा तकलीफ़ का मरला होता। ऐसा नहीं होना चाहिए, ज़िंदगी में अवार्ड मिलने चाहिए, अवार्ड मिले ज़िंदगी में, ताकि अगले ये कहें कि वाकई यार ये मेरे पाकिस्तान का सतून था, इसने वो काम किया, ये वो काम कर रहा है कि जो किसी ने सोचा भी नहीं। और आप जैसे जैसे लोगों को निकाल के ला रहे हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा, आपके TV चैनल के लिए क्रेडिट है, झोंक TV के लिए क्रेडिट है। इस वसीब की आवाज़ को आप कहाँ कहाँ तक पहुँचा रहे हो, ये आपके लिए बहुत क्रेडिट है। आने वाले वक्त आपका बहुत ब्राइट है और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बहुत आगे होंगे। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। नाजरीन तुसीं सुनते पे वे गुफ्तगू शहजाद गौरी साहब साढ़े सराइकी वसेब दे मोस्ट सीनियर आर्टिस्ट, सीनियर फनकार, सीनियर इंसान। और नाजरीन में तो कोई दसेंदा वजह जितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, पता नहीं आर्टिस्ट अच्छे हो सन या ना हो सन, इनके बारे में मैं नहीं आता, लेकिन इंसान बहुत कमाल हैं, हर दिल अजीज शख्सियत हैं। ऐसे शख्स हैं कि जो बंदा इन्होंने को 2 मिनट बंदा 3 मिनट तो बाद कोई पता करें मेरा घर केड़े पास है, यकीनन अक्सर ऐसा थी है। तो बाकी गौरी साहब तुसां आदे पे आवे सराइकी वसेब दे उन्होंने लोगों की गौरी साहब तुसा देखो कि इन टाइम चैनल बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, लेकिन सराइकी खिता एक वाहिद खिता है कि जिथा कोई भी TV चैनल साढ़े आर्टिस्टां को, साढ़े शायरां को, साढ़े अदीबां को, साढ़े दानिश्वरां को, साढ़े डॉक्टरां को, जेड़े कि मोस्ट सीनियर लोग हैं जिन्हां कोल फन दा खजाना है, उन्हां को प्रमोट नहीं किया वैंदा, बल्कि ऐसा होंदा है कि अगर मंजी ते डह पावन उन्हां दा हाल ही कोई नहीं सुनदा। जिवें कि तुसां देखो अनवर गौरी साहब साढ़े मुल्तान दा, मैं मुल्तान दा बहुत बड़ा आर्टिस्ट
ایڈا وڈا آرٹسٹ کہ میں ادا کہ کبھی خان صاحب ملتان دا یقیناً بہت بڑا نام کبھی خان ہی کوئی ہویا ہے لیکن سرائکی وسیب دا اگر کوئی کبھی خان ہے تو اندا نام انور غوری ہے. اج دیکھو کہ بہت زیادہ مشکل دے وچ ہیں. میں یقیناً انہاں کول بھی گیا ایویں شاکر سجابادی صاحب سارے سرائکی وسیب دا علامہ اقبال ہے. غوری صاحب میرا فرض ہے میرا فریضہ ہے اگر میں اپنے وسیب دے لوگوں کو پروموٹ نہیں کریندا اگر میں اپنے وسیب دے لوگوں کو نہیں گھن کے آندا تو اندا مطلب ہے کہ میں اپنے فن دے نال اپنے وسیب نال انصاف نہیں کریندا اپنے علاقے نال محبت نہیں کریندا. اور ناظرین تساں پروگرام دے بیٹھے ہوئے پروگرام بیٹھک جھوک بیٹھک اور ساری جھوک بیٹھک دے وچ موجود ہیں شہزاد غوری صاحب اور ایسے خان صاحب کراچی تو سارے بہت پیارے دوست سارے مہمان ملتان سرائکی وسیب گھومن واسطے ہیں تے اساں انہاں دی بھی خدمات انشاءاللہ تعالی گنسو. اچھا ایسے خان صاحب تساں یہ دسو کہ جھوک ٹی وی دے بارے تہاڈے کیا کمنٹس ہیں؟ دیکھیں جی ایک معیاری چینل ہے یہ اور سچا چینل ہے یہ اور ان کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ اتنے اچھے جو بیٹھک کے نام سے جھوک بیٹھک کے نام سے بہت اچھے پروگرام کرتے ہیں اور لوگوں کو آگے لے کے آتے ہیں. بہت سے چینل جو ہیں لوگوں کو آگے لے کے نہیں آتے جو مر رہا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مر جا لیکن یہ ایسے چینل والے ہیں یہ جھوک ٹی وی وسیب کہ ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ نہیں بھائی مر نہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی آواز جو ہے آپ تک پہنچاتے ہیں. اور بہت بہت شکریہ آپ کا رضوان صاحب اور بہت بہت شکریہ وسیب جھوک ٹی وی چینل کا کہ یہ بندے ڈھونڈ کے لاتے ہیں کون کہاں ہے اگر اور یہ بہت اچھا نیک کام بھی کر رہے ہیں جو دسترخوان کا کر رہے ہیں. اللہ پاک اس میں بھی ان کو صحت دے اور کامیابی طے فرمائے. تو یہ کہ اور کچھ اگر مجھ سے بات کریں سوال وغیرہ اور کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ایسے خان صاحب تساں سارے ناظرین کو کیونکہ سارے پروگرام دا ویلا ہن بالکل ختم تھیندا ہے سارے ناظرین کو کیا پیغام دسو اور آج دے جڑے نوجوان فنکار ہیں انہوں کو کیا پیغام دسو؟ نوجوان فنکاروں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ سینئر آرٹسٹوں کی عزت کریں کیونکہ ہم خود عزت کر کے آئے ہیں. جب آپ سامنے والے کی عزت کریں گے تو اللہ پاک آپ کی عزت کروائے گا اور ورنہ پھر سوال تو پھر دنیا دیکھتی ہے کس طرح ہوتا ہے. اور جونیئر جتنے بھی آرٹسٹ ہیں وہ ایک چھوٹا سا کام کرنے بڑا کام کرنے چھوٹا سا کام کرنے تو تھوڑے ان کے کالر کھڑے ہو جاتے ہیں اور سینئر کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں. ہمیشہ درخت وہی جھکتا ہے پھلدار ہوتا ہے جو جھکتا ہے. ابھی دیکھیں ایک درخت جو ہے ایک چھوٹی سی مثال ہے ایک درخت کو ایک پتھر مارا تھا بندے تو درخت سے ایک آدمی نے پوچھا کہ یہ آپ کو پتھر مار رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ مجھے پتھر مار رہا ہے اس کو اپنے بدلے میں پھل دے رہا ہوں میں. تو ہم بھی بس یہی مثال ہے کہ عوام کی بھی یہ مثال ہے اگر کوئی تکلیف میں آڈینس کو جو میرے ویورس ہیں جھوک ٹی وی کے وسیب کے ان کو ایک میسیج دینا چاہ رہا ہوں اگر کوئی مصیبت میں پریشانی میں اللہ کا واسطہ اس کی پریشانی کو دور کریں اللہ آپ کی پریشانی دور کرے گا یہ آزما کے دیکھ لے گا فارمولہ. یہ نہیں کہ کوئی تکلیف میں آپ گزرتے ہوئے چلے آئیں اور منہ پھیرتے ہوئے چلے آئیں نہیں ایسا نہیں. آپ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے آپ اس کی مدد کریں اللہ آپ کی مدد کرے. میرا ذاتی تجربہ ہے اور آپ کر کے دیکھیں انشاءاللہ آپ کو خود پتہ جائے گا. بہت شکریہ تھینک یو جی شکریہ نواز. شہزاد غوری صاحب میرے آخری دو سوال ضروری ہیں کیونکہ اہم سوال ہیں. سب تو پہلے یہ دسو کہ تیرے پسندیدہ ایکٹر کیڑا جی کو تساں فالو کیتا ہوئے آج تک اور جن کو دیکھ کے تساں ان دی نقل کاپی کیتی ہوئے؟ محمد علی صاحب کو جو ہے نا میرا ایک ڈرامہ تھا تو ہمارے اللہ انہیں جنت نصیب کرے گل ٹیکس کے باقر علی خان صاحب تھے شاید آپ انہیں جانتے ہوں گے. ہمارے وقت وہ اکثر چیف گیسٹ ہوا کرتے تھے. اس وقت چیف گیسٹ کا بڑا دور ہوتا تھا تو میں ایک وہ ڈرامہ کر رہا تھا اس کے اندر تو وہ مجھے آگے کہنے لگے تو میرے ملتان کا محمد علی ہے. تو جب وہ میں نے ان کو دیکھا میں نے کہا سر میں نے تو کوئی ایسی میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کسی کو کاپی ہے کوئی کہہ رہے نہیں جب تم نے یہ پرفارم کری تو تمہاری یہ ادا یہ والی جو تم نے کیا ہے نا یوں کر کے جو یوں کیا یہ لگا مجھے کہ محمد مومنٹس یہ مجھے اچھی لگی اور میں اس لیے یہ میں بات تمہیں آن ایئر بھی انہوں نے اسٹیج پہ بھی یہ بات بولی. میں نے کہا بس ایسے متاثر تو میں منور ظریف صاحب سے بہت زیادہ ہوں ان کی کامیڈی سے بہت زیادہ متاثر ہوں اور میں نے محبوب عالم صاحب کے ساتھ بھی کام کیا کبھی خان صاحب کے ساتھ بھی کام کیا ڈراموں کے اندر تمنا بیگم کے ساتھ میں نے کام کیا اس کے بعد شہزاد رضا لیاقہ سولجر ان لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا. کام تو بہت کیا. کیا بات یہ ہے کہ ہم کام کرتے تھے اصل میں اس وقت کام ہوتا تھا اب کام نہیں ہوتا جی اب بس شو پیس دیکھتے ہیں لوگ. اچھا شہزاد غوری صاحب ایک بڑی بدقسمتی دی گال ہے کہ سارے خطے دے وچ بلکہ میں پورے پاکستان وچ اگر نظر گھماواں تے بڑے وڈے وڈے نام شاعر سنگر یعنی رائٹر شوبز دے نال ریلیٹڈ اکثر لوگاں دا جڑا وینڈ اپ ہے نا وہ بڑا عجیب تھیندا ہے. ان دی کیا وجہ ہے؟ سچی بات کہوں گا تو بہت دور چلی جائے گی. بالکل سچ آپ سر
सच्ची बात यह है ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਝੋਕ ਟੀਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਹੈ, ਝੋਕ ਟੀਵੀ ਵਸੇਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਔਰ ਅਸਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੀ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। उसमें सच्ची बात यह है कि जब आप अंदर से ऑनेस्ट नहीं होते ना तो आप बेकार हो जाते हैं। असल में अंदर से ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत से लोग बाहर से भी अपने आप को ये पोस्ट करते हैं कि हम ऑनेस्ट नहीं। बहुत से लोगों की ऐसी भी यानी कि हुई है, आज उनको नाम लेने वाले नहीं है। उनका एक वक्त था कि एक बड़ा नाम बजता था, बिग स्टार थे स्टेज की दुनिया के अंदर भी। मसला मस्ताना हो गया, बहुत बड़ा नाम था, उसका आखिरी लम्हात देख लें कि उनके साथ क्या हुआ। मतलब ऐसे बहुत सारे नाम, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। मेरा मकसद तो क्योंकि तुम सीनियर है, मेरा मकसद सिर्फ ये कि इनकी वजह क्या है, क्या वो अपनी शोहरत को संभाल नहीं सकते? उसकी वजह ये होती है, देखिए आप फील्ड के अंदर जब आ गए हैं ना, अल्लाह ने आपको पैसे, देखो ये पैसा जो होता है ना, बड़ी नामुराद चीज़ होती है। मैं आपको बात बताऊँ, जिसने संभाल लिया वो कामयाब हो गया, एक बात है, और जिसने ना संभाला वो ख़राबी के ज़िम्मे में, क्योंकि लोग बहुत से गलत कामों में पड़ जाते हैं, अपने हलाल के मेहनत के पैसे को गलत कामों पर इस्तेमाल लगा देते हैं। बहुत से लोग, कोई जुआ खेलने की भी आदत हो जाती है लोगों को, कोई शाम को दूसरे मामलात भी करते हैं। तो वो यही वजह है कि वो ये नहीं देखते। अगर इंसान ये देख लेना कि यार ये मेरे बच्चों का है, तो बहुत कुछ है। और बहुत से लोगों ने, बिग आर्टिस्टों ने, उन्होंने अपनी औलाद के लिए इतना कुछ बना के गए हैं कि जिसका तसव्वुर ही नहीं कोई। अमानुल्लाह साहब को देख लें, अभी रिसेंट फौत हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को इस तरीके से मैनेज करा, इस तरीके से अपने पैसे को मैनेज करा, अपने चीज़ों को मैनेज करा। आज हर बच्चा उनके लिए अपने चैनलों पे बोल रहा है कि हमारे बाबा ने ये किया। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अपने आप को तरक्की के और अरूज के वक्त में, अगर आज जिसने अपने आप को संभाल लिया तो वो कामयाब हो गया, और जिसने ना संभाला तो फिर कोई नाम लेवा भी नहीं होता। बिल्कुल नाजरीन, जड़ा इंसान अपनी शौहरत को, अपने अरूज को अगर संभाल वेंदा है, तो मेरा बुजुर्ग मेरे दादा जी एक गाल करेंदे होंदे, तो उस टाइम खैर में कुछ समझ नहीं आती गोरे साहब, वो आदे होंदे इंसान को अपना तल मजबूत करना चाहिए। वो आदे कि जी ज़मीन का, जी बगने का, जी कोठी का, जी घर का तल मजबूत होंदा है, उनकी बिल्डिंग बड़ी मजबूत होंदी है। वो जो मैं मतलब उन्होंने इतना शहूर कहने, जिले भी कोई शहूर आया तो मैं सोचा कि यार तल क्या होंदा है। तो ये महसूस होया कि पहले तुम अपनी तलवी बिल्डिंग को, अपने तल को, अपने आप को ई काबिल रखो कि ताकि तुहाडा जिहड़ा अगला आवन वाला वक्त है, अगर तुहाडे जवाल भी आवे तो तुम भिकारी ना बनो, तुम रब की जात दे भिकारी रहो, इंसाना दे भिकारी ना रहो। तो सर बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी सर, तुहाडा भी बहुत शुक्रिया कि तुम कराची तो तशरीफ गिन के आए सारे सरायकी वसेब दे। गौरी साहब भी माशाल्लाह कहीं ले लाहौर होंदे ने, कहीं ले इस्लामाबाद होंदे ने, कहीं ले कराची होंदे ने, इन्हां दा भी बहुत शुक्रिया। तो वेंदे वेंदे सारे नाजरीन को अगर कोई पैगाम देना चाहो तो? नाजरीन के लिए मेरा यही पैगाम है, भाई देखें तुसां झोक टीवी को सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है, लाइक करना है को, ही चैनल को देखना है तुसां सारे ने मिल के, ठीक है। ये दबी हुई आवाज़ अंदरों कढ़वांदा पे है रिजवान कलंदरी, मरे हुए लोगों को इतना ला के बिठा के कैमरे के सामने जिंदा करदा वदा है। ये सिला तो कोई रब ही दे सी, असा तो नहीं दे सकते। अल्लाह इनकी ज़िंदगी देवे, अल्लाह एक सेहत देवे, एक तंदुरुस्ती देवे, तो अल्लाह एक और कामयाबी इनायत करे मेरा रब। तो बस यही दुआ है मेरी, यही है कि तुम्हारा चैनल चलता रहे, हंसता रहे, बसता रहे, यही दुआ है मेरी। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी। नाजरीन तुसां ने दे पे प्रोग्राम बैठक झोक बैठक दे जैसे मौजूद हैं जनाब ऐसे खान साहब कराची तो, और सारे मुल्तान दे सारे सरायकी वसेब दा खूबसूरत मुहांदरा, खूबसूरत सेहरा, हर दिल अजीज शख्सियत जिन्होंने सियासत भी अपना नाम मनवाया, जितने मनवा सकते हैं, और शोभी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम शहजाद गौरी साहब सारे मौजूद हैं जनाब। हाँ नाजरीन, अपने कमेंट से ज़रूर लिखो अज का प्रोग्राम, अज के मेहमान तो कैसे लगे, क्योंकि तुहाडा लिखना जरूरी होता है। बेशक तुसां सही लिखो या गलत, क्योंकि असां अगू देखना होंगे कि सारे प्रोग्राम दे अज सारे कोल केड़ी ऐसी गलती और केड़ी ऐसी कोताही थी। और दूजी गल मैं नाजरीन ने जरूर करे कि अपने इर्द गिर्द देखो, कोई यतीम है, कोई बेवा है, कोई लावारिस है, अगर तुसां उनको रोटी दे सकते हो तो उनको रोटी दो, अगर तुसां उनको कपड़ा दे सकते हो तो उनको कपड़ा दो, अगर तुसां उनकी जितने की भी फेवर कर सकते हो उनकी फेवर करो, और उनकी फेवर करके उनका सिला उनके कोल ना मंगो, रब की जात को मंगो। यकीनन मेरा रब, तुहाडा रब, वो करीम रब जिहड़ा कुल कायनात को पलेंदा पी है, वो तो उनका सिला देसी। और इवें ही मियाँ मोहम्मद साहब का एक बड़ा खूबसूरत अशार है कि दुनिया उत्ते रख तू बंदिया ऐसा बैन खलोण, दुनिया उत्ते रख तू बंदिया ऐसा बैन खलोण, तू आवें ते हसन सारे, टुर जावें ते रोण।
दोस्तों नाजरीन वीवर मेरे प्यारे दोस्त मेरे भैणा मेरे भाई जड़े इस टाइम साडा प्रोग्राम लेते बैठन अपनी लाइफ को अपनी ज़िंदगी को इस तरीके नाल रखो कि तुहाडे आवन दे नाल कहीं को खुशी मिले तुसा ना होवो तो तुहाडी कमी महसूस होवे इस तरह दे ना बनो कि तुसा वञो तो अगले आखन सारे वास्ते बोझ आ गई है तुसा ना होवो तो अगले आखन मगरू लै गई है अपनी लाइफ को अच्छा रखे सो और साकू अपनी दुआवां च याद रखसो और प्रोग्राम दे बारे कमेंट से ज़रूर लिखसो वल मिलसो एक नवे मेहमान दे नाल पाकिस्तान जिंदाबाद सराइकिस्तान पाइंदाबाद।